हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस को पोर्शन को करेंगे। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 22 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, पहली ओंटोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन है पक्षियों का, हड्डियों का, जीवाश्मों का या फिर प्राइमेट्स का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों का। दोस्तों, पैलियोंटोलॉजी जो है जीवाश्मों का अध्ययन है। जीवाश्मों का अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है क्यूबा, भारत, अर्जेंटीना या फिर यूएसए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। दोस्तों, क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। शक्कर यानी चीनी दोस्तों, चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, क्यूबा की जो राजधानी होती है उसे हवाना कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्यूबा की जो राजधानी होती है वो हवाना होती है। यदि बात की जाए कि भारत में चीनी का कटोरा यानी शक्कर का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं, तो भारत में उत्तर प्रदेश को, यूपी को, भारत में यूपी को शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यदि विश्व में पूछे शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा तो क्यूबा होगा, लेकिन यदि भारत में पूछे तो भारत में उत्तर प्रदेश होगा, यूपी। अगला प्रश्न है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है तने से, पत्ती से, फल से या फिर बीज से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल से। दोस्तों, सूती रेशा जो है वो फल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। ऑप्शन है हृदय द्वारा, प्लीहा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा या फिर पीत अस्थि मज्जा द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में ही वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक अदाता रक्त समूह है। ऑप्शन है ए, बी, ए बी या फिर ओ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। आदाता का अर्थ होता है दोस्तों ग्रहण करने वाला। यदि दाता पूछे दोस्तों डोनर, रिसिपिएंट यानी आदाता होता है दोस्तों। यदि डोनर पूछे डोनर तो उसमें ओ हो जाएगा। ए बी जो है दोस्तों ये ग्रहण करता है, इसको शारीरिक अदाता कहा जाता है, जबकि ओ जो है इसको शारीरिक दाता कहा जाता है यानी डोनर। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। दोस्तों, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन है घाना पक्षी अभयारण्य, दच्चीगाम अभयारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य या फिर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है। ऑप्शन है शिकागो, मास्को, रियो डी जेनेरो या फिर मनीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो। दोस्तों रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राज़ील देश में स्थित है, ब्राज़ील। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जो रियो डी जेनेरो है ये ब्राज़ील में स्थित है और ब्राज़ील की जो राजधानी होती है वो ब्रासिलिया होती है, ब्रासिलिया। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जो ब्राज़ील की राजधानी होती है वो ब्रासिलिया होती है। और जो ओलंपिक 2016 हुआ था ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो ब्राज़ील में ही स्थित एक शहर है और ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्रासिलिया होती है। अगला प्रश्न है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। ऑप्शन है आयकर, व्यापार कर, सीमा शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सीमा शुल्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी चीज़ का आयात करते हैं या फिर निर्यात करते हैं तो हम अपने सामानों को अपने राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। अर्थात इसमें हम सीमाओं को, जो बॉर्डर होता है स्टेट का या फिर किसी कंट्री का जो बॉर्डर होता है उसको हम लोग पार करते हैं। किसी देश या राज्य की जो सीमा होती है उसको हम पार करते हैं, इस वजह से सीमा शुल्क लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन है मैक्सिको में, अर्जेंटीना में, पेरू में या फिर चिली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको में। दोस्तों क्रोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में स्थित है। साथ ही दोस्तों क्रोलिमा जो ज्वालामुखी है ये एक एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न करता है सक्रिय और निष्क्रिय से लेकर, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है क्रोलिमा। सक्रिय और सक्रिय से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सक्रिय और क्रिय से भी, कि क्रोलिमा यानी कि कौन सी ज्वालामुखी जो है सक्रिय होती है या कौन सी अक्रिय होती है। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, क्रोलिमा जो है ये ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। ऑप्शन है द्विव केंद्रित लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर पोलेरॉइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलेरॉइड। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलेरॉइड। दोस्तों पोलेरॉइड एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो पोलेरॉइड है ये एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल होता है जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों 1984 ईस्वी में माय डियर कट्टी चातन नाम से बनी मलयालम फिल्म से 3D फिल्मों का आगाज़ भारत में हुआ था। यानी दोस्तों भारत में पहली जो 3D फिल्म थी वो माय डियर कुट्टी चातन थी। इसको ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ दोस्तों। भारत में बनी पहली जो 3D फिल्म थी, 3D जो फिल्म थी पहली भारत में बनी वो थी
माय डियर कुटी चातन। मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों, माय डियर कुटी चातन, कुटी चातन। ये भारत में बनी पहली 3D फिल्म थी दोस्तों, और साथ ही दोस्तों ये मलयालम फिल्म थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो है मलयालम फिल्म थी और ये भारत की पहली 3D फिल्म थी जो कि 1984 में बनी थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये 1984 में बनी थी भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुटी चातन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। ऑप्शन है चीन में, जर्मनी में, म्यांमार में या फिर तिब्बत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है। यदि दोस्तों बात की जाए चीन की राजधानी की, तो चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग होती है। चीन की राजधानी बीजिंग होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है। ऑप्शन है सयानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, प्लवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। दोस्तों डिटर्जेंट जो होता है वो सर्फेक्टेंट जो जल के पृष्ठ तनाव को कम करके अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाता है। जो दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर होता है, इसको हम जब जल में घोलते हैं तो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। उसके बाद ये अपनी कार्यप्रणाली को, अर्थात कपड़ों से मैल निकालने की जो प्रणाली है उसको प्रारंभ करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब हम इसको जल में घोलते हैं डिटर्जेंट पाउडर को, तो ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं अब कहलाती है। ऑप्शन है नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रेपो दर या फिर वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर जो है इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर जो होगा रिवर्स रेपो दर। इसको मैं लिख देता हूँ दोस्तों, रिवर्स रेपो दर, रेपो दर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो दर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो दर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसको रिवर्स रेपो दर बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन है डाटा बस डिस्क, मेमोरी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब किसके प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन है दोस्तों तबला, सरोद, बांसुरी या फिर शहनाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित हैं। दोस्तों इनको 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2000 ईस्वी में, मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों, 2000 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण।
पद्म विभूषण से दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था और 1992 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, इन दोनों सम्मानों से इनको दोस्तों क्रमशः 1992 और 2000 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं ये बांसुरी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, R.K. लक्ष्मण हैं एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, कार्टूनिस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टूनिस्ट। दोस्तों R.K. लक्ष्मण जो है ये कार्टूनिस्ट हैं। सबसे मशहूर दोस्तों कार्टून जो थी इनकी वो थी यू सेड इट। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जो इनकी मशहूर कार्टून थी वो थी यू सेड इट। मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों, इनकी जो मशहूर कार्टून थी वो थी यू सेड इट। ये जो थी इनकी एक मशहूर कार्टून थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन है हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा या फिर आगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। दोस्तों जो हरिद्वार है ये उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी पर स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो हरिद्वार है ये उत्तराखंड में गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी। जबकि दोस्तों बाकी जो हैं, जब दोस्तों दिल्ली, आगरा और मथुरा, इन तीनों की बात की जाए तो ये जो हैं ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, असम या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई पश्चिम बंगाल बोलता है या कोई असम बोलता है। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। यदि भारत में भी बात की जाए तो असम में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। दोस्तों भारत में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया हुआ है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर महानदी हो जाएगा। दोस्तों ये किस किस राज्य से होकर जाती है? ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसको भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बने होते हैं। ऑप्शन है शर्करा, वसा अम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल से या फिर एमिनो अम्ल से। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के लिए है, इसको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।